हर जोर जुल्म के टक्कर में रैयाम भ्रष्ट थाना प्रभारी होश में आओ, रैयाम थाना प्रभारी होश में आओ, रैयाम थाना प्रभारी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, रैयाम थाना प्रभारी तेरी गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हर जोर जुल्म के टक्कर में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मधुबनी हलचल न्यूज में। दोस्तों, इस समय हमारी टीम मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे हैं भूमि संघर्ष मोर्चा के जो राष्ट्रीय संयोजक, साथ ही साथ अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव जी के सुपुत्र, और साथ ही साथ यहाँ के जो पंचायत का जिम्मेदारी भी इनके ऊपर है, पंचायत के प्रतिनिधि हैं, मुखिया प्रतिनिधि इंजीनियर धीरज यादव जी। कल शाम को 7 बजे रैयाम थाना के समक्ष भूमि संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया था, जिसमें यहाँ के थाना प्रभारी जो है रैयाम के, जो कि रैयाम थाना केवटी विधानसभा के अंतर्गत आता है, एक जुलूस निकाला गया, मशाल जुलूस, जिसका उद्देश्य ये था कि यहाँ पे जो है गरीब, गुरबे, वंचित, दलित, पिछड़ों के साथ इन लोगों का आरोप है भूमि संघर्ष मोर्चा का कि ये यहाँ के थाना प्रभारी और थाना के द्वारा शोषण किया जाता है। शोषण का स्वरूप जो भी हो, उसके खिलाफ ये मोर्चा निकाला गया। जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इंजीनियर धीरज यादव। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो। तो स्वागत है आपका हमारे मधुबनी हलचल न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप यहाँ पे आए और गरीब गुरबा की आवाज़ को, गरीब गुरबा की समस्या को पूरे मिथिलांचल में सार्वजनिक करने आए हैं। मैं आपको और आपके दर्शकों को मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। जी, ये जो आप के बैनर तले जो है आप जो विशाल मशाल जुलूस निकाला गया कल शाम को 7 बजे रैयाम थाना के समक्ष, क्या उद्देश्य था इसके पीछे? देखिए, हम लोग लगातार जोरी जुल्मियों के खिलाफ, भ्रष्ट नौकरशाह के खिलाफ लगातार संघर्ष और शंखनाद करते रहते हैं। लेकिन और मैं केवटी में नारा भी दिया हूँ कि केवटी अब आज़ादी मांग रहा है। यहाँ के लोगों को शैक्षणिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, मौलिक आज़ादी, सारे आज़ादी मिल गए, लेकिन यहाँ लोकतांत्रिक आज़ादी का स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ के खेत खलिहान में पैदा लेने वाला गरीब किसान मजदूर का बेटा को आज तक इस केवटी विधानसभा को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। उसी का नतीजा है कि लगातार यहाँ पे बड़े प्रभावशाली लोग जो यहाँ का डायरेक्ट वोट लेकर के बड़े पदधारक हैं, उसके इशारा पर जो है आपको यहाँ का जो है पदाधिकारी नौकरशाह बेलगाम है और लगातार गरीब, गुरबा, दलित, शोषित, वंचित, उपेक्षित, अल्पसंख्यक, गांव गरीब के लोगों के साथ शोषण और दोहन और मनमानी और मनमाना रवैया अपना रहे हैं। और लोग जब अपना अधिकार की बात करता है तो उस पर नकेल कसने और गलत ढंग से झूठे मुकदमा में फंसा करके गरीब की आवाज़ को, छात्रों की, नौजवानों की आवाज़ को बंद करना चाहता है। उसी दरमियान यहाँ पे आपको ये जो वर्तमान जो रैयाम के थाना प्रभारी हैं, मैं आपको इससे पहले बदला देना चाहता हूँ। केवटी थाना भी केवटी विधानसभा के अंतर्गत आता है। उस समय के विगत लोकसभा चुनाव में आपको मालूम होगा, आप भी नौजवान हैं, आप पूरे मिथिलांचल में घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों की समस्या को सार्वजनिक कर रहे हैं। आप ये बात सुन के दंग रह जाएंगे और मिथिलांचल का लोग दंग रह जाएगा कि एक थाना प्रभारी आपको 2 नौजवान को विगत लोकसभा चुनाव में, एक लहुआर जो मुसलमान लड़का था और एक यादव जो राउत था ननौरा का, इस केवटी विधानसभा का, 2 लोगों को जेल के अंदर बंद किया। और इस पर इसलिए बंद किया कि उस पर आरोप लगाया कि ये फर्जी वोट गिरा रहे थे। लेकिन जो सेक्टर मजिस्ट्रेट था वो कहा कि हम जब तक सेक्टर मजिस्ट्रेट थे तब तक जो है शांतिपूर्ण मतदान हो रहा था। उस पर जो है प्रेशर डाल रहा था कि तुम जो है इस पर साइन करो, और सेक्टर मजिस्ट्रेट का गलत साइन करके 2 नौजवान को जेल के अंदर आपको जो है सो बंद किया। और जब वो सेक्टर मजिस्ट्रेट कहा कि हमारा साइन नहीं है, ये फर्जी साइन है,
तब जाकर के यहाँ का जो एएसआई था, दफादार था, वो कहा कि हम थाना अध्यक्ष दरोगा जी के प्रेशर में आकर के जो है हमने जो है साइन कर दिया। मतलब थाना अध्यक्ष है? केवटी थाना की बात है ये, केवटी थाना की बात है। केवटी थाना की बात है। और सारे लोगों पर जो है जांच टीम गठित हो करके सारे लोगों को जो है अभी सस्पेंड है। ये रवैया है पूरे केवटी का कि हमेशा नौजवानों की आवाज़ को बंद करना चाहता है और उसको डरा धमका करके उसको शोषण और दोहन का शिकार किया जाता है। आपको जो है सो यहाँ आपको 26 पंचायत है केवटी प्रखंड के अंदर जी। और पूरे विधानसभा में आपको 3 थाना पड़ जाता है। कौन कौन? आपको रैयाम थाना पड़ जाता है जी। आपको केवटी थाना पड़ जाता है और जो उधर का जो कुछ पार्ट है विधानसभा का वो जो है सो आपको पूरे संपूर्ण केवटी कहिएगा तो 4 थाना पड़ जाता जी। है। आपको कमतौल भी पड़ जाता है, सिंहबारा थाना में भी कुछ पार्ट जो केवटी का आता जी। है। तो ये 4 थाना अंतर्गत है, लेकिन हम लोगों को बराबर जो है हम लोग हेडक्वार्टर के नज़दीक में हैं, तो गांव गरीब के लोगों का जो है हम लोगों के पास जो है केवटी और रैयाम थाना का मामला ज़्यादातर आता है। दोनों जगह शोषण हो रहा है आपके हिसाब से? तो आपको मैं बतला देना चाहता हूं, तो विगत लोकसभा चुनाव में जो है फर्जी साइन सेक्टर मजिस्ट्रेट का साइन करके 2 आदमी को है जेल के अंदर बंद किया गया। उस पर जो सेक्टर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट रूप से एसपी डीएम सब जगह जो आवेदन दिया कि ये मेरा साइन नहीं है, ये झूठा जो है हमारा फर्जी साइन करके 2 लोगों को जो है जेल में जो है थाना प्रभारी भेजे हैं। उस पर जांच टीम बैठी, तब जाकर के एएसआई और दफादार कहा थाना अध्यक्ष के आपको दबाव में हम लोग जो है आपको फर्जी साइन करके उसको मैं मांग करता हूं और मैं लगातार पब्लिक प्लेटफॉर्म से मांग किया हूं कि थाना प्रभारी किसके आदेश पर, किसके दबाव पर आपको जो है सो आपको इस तरह का घिनौनी हरकत जो है केवटी के अंदर किया। वो तीनों लोग सस्पेंड हैं। मैं डिस्चार्ज का भी मांग करता हूं कि केवटी में जो बड़े सफ़ेद पोश लोग हैं जो केवटी की जनता का वोट लेकर के केवटी की जनता पर जो शोषण कर रहे हैं, वैसे भ्रष्ट अधिकारी को उस्का करके यहाँ के लोगों पर आपको नकेल कसने की जो मंशा हो रही है, ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी को जो है सस्पेंड नहीं डिस्चार्ज होना चाहिए। चलिए, कल जो आप लोग जो मसाल जुलूस रैयाम थाना के समक्ष निकाले हैं, कोई प्रतिनिधि या फिर कोई भी कहिए तो प्रशासनिक पदाधिकारी या फिर थाना के कोई लोग आए, आप लोगों से किसी तरह की वार्ता हुई? हम आपको पहले बतला देना चाहते हैं, ये केवटी थाना कल जो हमारा मसाल जुलूस था वो पूरा जो है रैयाम थाना प्रभारी धर्मेंद्र हांसदा जी के खिलाफ था, क्योंकि ये जो है पूरा थाना प्रभारी जो है ही नहीं, ये रबर स्टाम्प थाना प्रभारी हैं। कोई बड़ा प्रभावशाली लोग जो केवटी का पूरा डायरेक्ट वोट लेकर के केवटी के थाना पर अपना जो है अधिकार जमाए हुए हैं, उसी के इशारा पर जो है ये थाना चल रहा है। वही जो कहते हैं ये आदमी को पकड़ो, इस आदमी का ज़मीन कब्जा करो, इस आदमी को ऐसा करो, तो मुझे लगता है कि उन्हीं के इशारा पर आपको जो है गरीबों पर शोषण और दोहन हो रहा है। यहाँ 2 मामला आपको जो है सो आया है। यहाँ पर एक आपको गरीब मुसलमान का ज़मीन था और उन्हीं का एक आदमी है, उसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, वो लोग आ करके थाना प्रभारी को बुला करके बिना कागज़ पत्तर का, जबकि उस आदमी का ज़मीन भी नहीं है और वो मुसलमान जो गरीब गुरबा जो लोग हैं उसका ज़मीन जो है दखल करना चाह रहा था। लेकिन हम लोग जो हैं वहाँ पर खड़ा हो करके हम लोग बोले कि आप कौन होते हैं? ज़मीन का मालिक सीओ होता है। और वो आदमी क्या किया, मैं नाम लेना चाहता हूँ, दुर्गानंद तिवारी क्या किया, 2 बजे रात में आकर के और ये जो है पूरा मुसलमान भाई सब का जो है ज़मीन का और घर को जो है घेर दिया। थाना प्रभारी को फ़ोन करते रह गया, आवेदन देते रह गया, एक बार भी नहीं आया और आया भी 2 दिन के बाद तो उल्टे जो है गरीब गुरबा मुसलमान अल्पसंख्यक को जो है डांट रहा था, धमका रहा था। दूसरी घटना आपको पचारी में घटी, जिसको जो है आपको जो है फरसा से कपार काट दिया। उसके घर के लोग आपको इलाजरत थे, जो महिलाएं बची थी, धर्मेंद्र हांसदा जी जो थाना प्रभारी हैं उसी के घर पर जाके जो कपार फोड़ दिया, जो कपार फरसा से काट दिया, उसको नहीं डांट करके, उसको गिरफ्तार नहीं करके, जिसको काट दिया उसके परिवार को जा करके आपको जो है सो गाली देना, धमकाना, जो तुमको जो बर्बाद कर देंगे, तुम जो है सो ज़मीन को जो इधर से इधर। सुनना चाहता हूँ अधिकारियों से और लोगों से भी कि ज़मीन का मालिक, ज़मीन का रेवेन्यू का मालिक जो है आपको जो है अंचलाधिकारी होता है, आपको DCLR होता है, आपको लॉ एंड ऑर्डर का मालिक जो है सो थाना होता है। और ये लोग मोटी रकम लेकर के आपको गरीब गुरबा की उजारने की साजिश चल रही है। इसके खिलाफ
आपको जो है सो पचारी महंत जो है गरीब गुरबा पर जो है शोषण और दोहन बहुत सारे समस्याएं। मैं गांव के गरीब गुरबा पूरे संपूर्ण केवटी में घूम रहा हूं, एक एक जगह जा रहा हूं, लोगों का समस्या देख करके दंग हूं मैं कि नौकरशाह बेलगाम हो चुका है। आपको जो है एक तरफ जो है लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, दूसरी तरफ जो है लोग जो यहाँ पर जो है बेलगाम हो चुके हैं और शासन प्रशासन के लोग गरीब गुरबा को जो है आपको जो है आवाज़ को बंद करना चाहता है, उसको जमीन से बेदखल करने की बात हो रही है। हम थाना प्रभारी से पूछना चाहते हैं कि आप जो कोई मतलब कि फोर्स लेकर के चाहे किसी चीज़ का आप ज़मीन कब्जा करवाने आ रहे हैं, जिसका ज़मीन भी नहीं है, और वो आदमी कैसे इन्फॉर्मेंट हो सकता है जिसकी ज़मीन नहीं है, जिसका कोई कागजात नहीं है, जिसके पास वो आदमी आपको इन्फॉर्मेशन देता है। आप जो है दलबल से आकर के गरीब गुरबा की आवाज़ को ज़मीन से बेदखल करना चाहते हैं। जिस आदमी का ज़मीन था वो आदमी थाना पर लिखित रूप से आवेदन दिया है कि ये ज़मीन हमारी है। जो लोग इन्फॉर्मेंट हैं, दुर्गा तिवारी इन्फॉर्मेंट है, वो हमारा कोई नहीं है, वो कैसे आवेदन दे रहा है कि मेरी ज़मीन है। ये सारा चीज़ जो लिख करके दिया है और उल्टे हम लोगों पर जो है गलत आरोप भी लगा रहा है। तो ऐसे स्थिति में थाना प्रभारी पर जो है निश्चित रूप से भूमि संघर्ष मोर्चा जो है आपको उंगली उठाती है और हम लोग यही मांग करते हैं कि आप अगर थाना प्रभारी हैं तो निष्पक्ष रूप से जो है थाना को चलाइए, किसी के जो है प्रेशर में आके, किसी के जो है प्रभाव में आकर के गरीब गुरबा को उजाड़ने की बात मत करिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से और प्रशासन से अंत में क्या मांग करते हैं गरीब गुरबा के तरफ से और प्रतिनिधि होने के नाते? आप कल जो है हम लोग परसों जो है मैं थाना प्रभारी के यहाँ और सारे प्रशासनिक उच्चाधिकारी के यहाँ जो है अपने लेटर पैड पर अल्टीमेटम जो है मैंने भिजवाया। पूरा रैयाम बाजार से लेकर के जो है पूरा पुलिस छावनी में बदली हुई थी। हम लोग लगातार जो है उच्चाधिकारी का, प्रशासनिक लोगों का फ़ोन आ रहा था कि आप आंदोलन वापस लीजिए, हम लोग हैं, हम बात करेंगे, हम जांच करके थाना प्रभारी पर कार्रवाई करेंगे, दोषी पाए जाने पर उसको जो है हम लोग आपको जो है सो दंड भी देंगे। अब जाकर के उनका कोई प्रतिनिधि नहीं आ रहा था, लेकिन हम लोग जुलूस निकाल चुके थे। तब जाकर के केवटी थाना के जो वर्तमान थाना अध्यक्ष हैं इंस्पेक्टर राहुल कुमार और अंचलाधिकारी केवटी भरत भूषण मंडल जी, ये दोनों संयुक्त रूप से आए और उन्होंने कहा कि हमको जो है बड़े पुलिस अधीक्षक, डीएसपी साहब, एसडीपीओ कमतौल सारे लोग हमको प्रतिनिधित्व करके हमको भेजे हैं। आपका क्या डिमांड है आप बताइए। हम बोले क्या आपको भेजे हैं वो लोग, तो बोले कि आप लोग आंदोलन को बंद करिए, आप लोग आंदोलन को समाप्त करिए। हम जो है इस पर जांच करके बोले हैं अधिकारी लोग कि हम जो है थाना प्रभारी के खिलाफ जांच करके उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इतना सुनते ही आश्वासन हम लोग को मिला। हम लोग जो है पचाड़ी में जा करके अपने आंदोलन को वापस लिए। अगर एक सप्ताह के अंदर इस थाना प्रभारी पर अगर कार्रवाई नहीं हुआ जांच के बाद, तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे। पूरा केवटी नहीं, पूरा दरभंगा जिला के चक्का को हम लोग जाम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख सकते हैं भूमि संघर्ष मोर्चा की तरफ से ये विशाल मशाल जुलूस जो निकाला गया, जिसके पीछे उद्देश्य यही है कि गरीब गुरबा शोषित वंचित लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि केवटी और रैयाम थाना के अंतर्गत जो भी लोग हैं वहां पर साफ मांग होने के बाद उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो जानेंगे हम प्रशासन से भी एक गुहार लगाएंगे, जो यहाँ के जो है एसपी हैं, साथ ही साथ जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी विधायक हैं, जो भी यहाँ के सांसद हैं, कि इस बात को संज्ञान में ले, पुलिस प्रशासन इस पर संज्ञान में ले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखते रहिए मधुबनी हलचल न्यूज।